प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामरी, अन्य जाति और कलीसिया कौन है। पिछली वीडियो जो की है पार्ट 1, उसमें हमने बात की थी कि इजरायली और यहूदी कौन है। आपको दो बातें बतानी रह गई थी कि इजरायलियों को जलपाई भी कहा गया है और जो गोत्र यहूदा गोत्र की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे उन्हें भी यहूदी कहा जाता है। जैसे संत पौलुस बेंजामिन गोत्र से थे और उन्होंने अपने आप को प्रेरितों के काम अध्याय 22 का 3 में यहूदी कहा है। अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो आपके लिए यह समझना बहुत इजी होगा कि सामरी कौन है। सिंपल लैंग्वेज में जो इजरायली अन्य जातियों के साथ मिक्स हो गए उन्हें बाइबल में सामरी कहा गया है। एक जगह का नाम था सामरिया। तो शुरुआत में अशुर के एक राजा ने सामरिया पर कब्जा कर लिया और उसने इजरायलियों को वहां से निकाल दिया। पढ़ते हैं दूसरा राजा अध्याय 17 5 और 6। तब अशुर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोम्रोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अशुर के राजा ने शोम्रोन को ले लिया और इज़राइल के अशुर में ले जाकर हला और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। हिंदी बाइबल में सामरिया को शोम्रोन लिखा है तो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं 2 Kings 17:5 and 6। Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Samaria and besieged it 3 years. In the 9th year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria and placed them in Hala and in Habor by the river of Gozan and in the city of the Medes. अब अशुर के राजा ने दूसरे लोगों को सामरिया में लाकर बसा दिया। पढ़ते हैं दूसरा राजा अध्याय 17 का 24। और अशुर के राजा ने बाबेल, कूता, अब्वा, हमात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इजराइलियों के स्थान पर शोम्रोन के नगरों में बसाया। सो वे शोम्रोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। बेसिकली एक जगह का नाम था सामरिया। अशुर के राजा ने इजराइलियों को वहां से निकाल दिया और वहां बाहर के लोगों को लाकर बसा दिया। बाद में जो बचे हुए इजरायली थे वो दूसरे लोगों से मिक्स हो गए, तभी उनका नाम और वहां के बाकी सभी लोगों का नाम भी सामरी रखा गया। अब इजरायली जो दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो गए थे वह अपने प्रभु के साथ साथ दूसरे देवताओं की भी पूजा करने लगे और जब वह उस जगह से निकाल लिए गए तब भी उन्होंने दूसरे देवताओं को मानना नहीं छोड़ा। पढ़ते हैं दूसरा राजा अध्याय 17 का 33। वे यहोवा का भय मानते तो थे परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते। इस रीजन से यहूदी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो गए थे। तभी यूहन्ना 4:9 में लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। अब सामरी दूसरे देवताओं को भी मानते थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यूहन्ना 4:22 में कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तो यहां प्रभु कहते हैं कि तुम उसकी पूजा करते हो जिसे तुम नहीं जानते, पर हम उसकी पूजा करते हैं जिसे जानते हैं और उद्धार यहूदियों में से ही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र से थे। तो ये थे सामरी। प्रभु के लिए ये लोग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें इजराइलियों का खून तो है ही। बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह खुद उस स्त्री के पास गए। अब देखते हैं अन्य जाति कौन है। तो बेसिकली जो लोग इजरायली, यहूदी या सामरी नहीं हैं वह सब अन्य जाति हैं। पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 10 5 और 6। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना।
प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि सिर्फ इजराइलियों के पास जाना और सामरियों व अन्य जातियों की तरफ ना जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इजराइलियों के लिए ही आए थे। उन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया और फिर हम पर प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई। अब समझते हैं कलीसिया कौन है। तो सिंपल शब्दों में, जो अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वह कलीसिया हैं। तभी रोमियो अध्याय 9, 25 और 26 में लिखा है, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 2, 10 और 12। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। इफिसियों अध्याय 2, 12 और 13। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 45। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। जब कॉर्नेलियस के घराने पर पवित्र आत्मा उतरा तो चेले हैरान हो गए कि प्रभु ने अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान दिया है। तो ये थे इजराइली, यहूदी, सामरी, अन्य जाति और कलीसिया। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो मतलब आपने बाइबल का बेस समझ लिया। जब भी आप बाइबल में पढ़ेंगे कि हे इज़राइल या हे यहूदा, तो आपको समझ आएगा कि प्रभु आपसे नहीं कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। सारी बाइबल हमारे लिए लिखी गई है, पर हम पर नहीं लिखी गई है। प्रभु ने हमारे लिए संत पौलुस को चुना है, और जो हमारे लिए लिखा है वो है रोमियो से फिलेमोन तक। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।